अटल जी हाँ, ने एक शब्द कहा था मुख्यमंत्री जी की, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और एक एक करके आप लोग सारे राज्य जीतते जा रहे हैं। इसके पीछे जो विपक्ष है वो कहता है पोलराइजेशन है। आप लोग जिहाद नाम का एक नया शब्द ले आए हैं, कभी वो धर्मांतरण का होता है, कभी वो लव जिहाद होता है, कभी वो थूक जिहाद होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और जीत में वो सबसे ज्यादा भूमिका अदा करती है? नहीं, देखिए अजीत जी, ये सब कारण तो चूंकि जब जीत होती है तो बहुत सारे कारण जुड़ते हैं उसमें। किसी एक कारण से जीत या हार नहीं होती है। किसी का मूल्यांकन किसी एक चीज़ से नहीं हो सकता है, सारे उसमें चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मैं अधिकांश राज्यों में जहाँ भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पार्टी की व्यवस्था के अनुरूप में चुनाव में मैं भी जाता हूँ वहाँ पर लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में। जो योगदान मेरा होता है मैं भी करता हूँ। तो मैं कभी भी, मुझे आप जैसे मीडिया के मित्र मुझे पूछते हैं कि ये चुनाव में क्या होगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी। क्योंकि ये डबल इंजन अब विकास का, सुशासन का पर्याय बन चुका है। और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ तेज गति से विकास हो रहा है। वहाँ चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह पर एक सरकार होने के कारण जो केंद्र माने राज्य की आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं को स्वीकृति देता है, वहाँ से धन आवंटन होता है, और राज्य की जो जरूरत होती है राज्य उसको भेजता है, केंद्र की चीज़ों को भी नीचे तक ले जाता है। अभी बंगाल का जो चुनाव हुआ, जिसको आप ही लोग कह रहे थे और हम लोगों ने भी कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, तो मैं वहाँ गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो योजनाएं, जिसमें 12 करोड़ से भी ज़्यादा ये सम्मान घर बन गए, शौचालय बन गए, वहाँ वो भी नहीं बनने दिया और उसको बंगला बाड़ी करके ऐसे करके नाम बदल तो के गंगोत्री से अब बनेंगे। और आयुष्मान भारत जैसी योजना दिल्ली में भी लागू नहीं थी, देश की राजधानी में लागू नहीं थी। आप देखिए कि कितने मतलब सोच विचार के ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं। और जो भी भारत सरकार के स्तर पर कोई योजना अगर पूरे देश के लिए लागू की जाती है तो उसको हर राज्य में लागू होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सोचने के बाद, विचारने के बाद उसकी भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसकी दृष्टि से बनाई जाती हैं। तो आपने गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक पूरी सड़क ही साफ कर दी, क्योंकि नमाज तो कहीं हो नहीं रहा है। नहीं, गंगोत्री से गंगा निकलती है और गंगा सागर में जाती है। जब गंगोत्री में जो है तो वो गंगा सागर में तो होना ही चाहिए, तो गंगा सागर तक हो गया।